स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। आपको ए मैट्रिक्स दी है, ऑर्डर है 2 into 2 एंड एक कंडीशन गिवन है ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i2 और अपने को फाइंड आउट करना है वेरिएबल के को। तो देखिए आपका जो गिवन कंडीशन है उसके अंदर यहां पर ए स्क्वायर गिवन है, तो अपने ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। So a square is a multiply with a 3 minus 2 4 minus 2 multiply with 3 4 minus 2 minus 2, तो ओवरऑल वैल्यू आएगी 3 into 3 दिस इज 9 minus 2 into 4 minus 8 3 into minus 2 minus 6 minus 2 into minus 2 plus 4 4 into 3 12 minus 2 into 4 minus 8 4 into minus 2 minus 8 minus 2 into minus 2 plus 4। तो यहां पर इसको सॉल्व करने के बाद ए स्क्वायर मिलेगा 1 4 minus 2 minus 4। तो ये अपने पास ए स्क्वायर की वैल्यू है। ए स्क्वायर आने के बाद जो गिवन कंडीशन है उसको अपने यूज करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i2। सो वी कैन से ए स्क्वायर इज 1 4 minus 2 minus 4। के इज कांस्टेंट which is variable in this question but it is like a constant। matrix A 3 4 minus 2 minus 2 and minus 2i2। i2 is 2 into 2 order identity matrix। so now 1 4 minus 2 minus 4 this is 3k minus 2k 4k minus 2k this is 2002 and overall in right hand side 3k minus 2 minus 2k 4k minus 2k minus 2। तो ये अपने पास लास्ट कंडीशन आ गई है। बिकॉज दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं तो अपने इनको कंपेयर कर सकते हैं और जैसे ही कंपेयर करेंगे तो अपने को वेरिएबल के की वैल्यू मिलेगी। बाय कंपेयरिंग सो वी कैन से दिस a11 एलिमेंट इक्वल्स टू दिस a11 एलिमेंट इन राइट हैंड साइड 1 इक्वल्स टू 3k माइनस 2। अगर अपने 2 को ट्रांसफर करें तो 3k की वैल्यू है 3, आपका k आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स आपके इस क्वेश्चन का जो वेरिएबल k था उसकी वैल्यू 1 है और यही आपका सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। आपको 3 मैट्रिसेस दिए हैं A B एंड C जिनका ऑर्डर 2 into 2 है और अपने को ये दो रिजल्ट प्रूफ करने हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस i2 ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू माइनस सी। तो ये दो रिजल्ट्स अपने यहाँ पर प्रूफ करते हैं। तो अपने रिजल्ट प्रूफ करने से पहले जो अपने इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी ए, तो इनको अपने पहले फाइंड आउट कर लेते हैं और देन उसके बाद इन दोनों रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे। फॉर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई ए आयोटा 0 0 माइनस आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर 0 इंटू 0 दिस इज 0 आयोटा इंटू 0 0 0 इंटू आयोटा दिस इज 0 0 इंटू आयोटा 0 माइनस आयोटा इंटू 0 दिस इज 0 0 इंटू 0
दिस इज 0, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, दिस इज पॉजिटिव आयोटा स्क्वायर। तो यहां देखिए आयोटा की जो वैल्यू है वो अपने को बोला गया है अंडर रूट -1 है, तो आपका आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। सो नाउ वी हैव -1 0 0 -1। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। अगर मैं यहां से -1 कॉमन लूं तो मेरे पास मैट्रिक्स में बनेगा 1 0 0 1, जो कि एक 2 into 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो वी कैन से -1 मल्टीप्लाई I2, दिस इज -I2। तो ये अपने पास ए स्क्वायर का रिजल्ट है। ए स्क्वायर का रिजल्ट आने के बाद अब अपने फाइंड आउट करते हैं बी स्क्वायर को। फॉर बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बी, 0 -1 1 0 0 -1 1 0, इनको अपने मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू -1 0, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 दिस इज 0, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 0 दिस इज 0। ओवरऑल बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 0 0 -1। यदि अपने माइनस कॉमन ले लें तो अपने को जो वैल्यू मिलेगी वो है 1 0 0 1। तो यहां से ये आपका -I2 है। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू -I2। तो स्टूडेंट्स अपने पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। बी स्क्वायर की वैल्यू आने के बाद अब अपने फाइंड आउट करते हैं सी स्क्वायर को। फॉर सी स्क्वायर इक्वल टू सी मल्टीप्लाई सी, मैट्रिक्स सी इज 0 आयोटा आयोटा 0 0 आयोटा आयोटा 0, 0 इंटू 0 दिस इज 0, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, 0 इंटू आयोटा 0, आयोटा इंटू 0 दिस इज 0, आयोटा इंटू 0 0, 0 इंटू आयोटा 0, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर एंड 0 इंटू 0 दिस इज 0। तो ओवरऑल जो वैल्यू आई सी स्क्वायर की वो अपने पास है आयोटा स्क्वायर 0 0 आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपके आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, तो अपने सब्स्टिट्यूट करते हैं -1 0 0 -1। अगर अपने माइनस कॉमन लें 1 0 0 1 और ये आपका -I2 है। तो देखिए अपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को फाइंड आउट किया, अपने को एक ही रिजल्ट मिलता है, अपने को एक ही रिजल्ट मिलता है -I2। तो यहां आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है। सो वी कैन से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे ऑल आर इक्वल्स टू -I2। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब अपने फाइंड आउट करते हैं ए बी को। नाउ ए बी, सो ए बी इज आयोटा 0 0 आयोटा मल्टीप्लाई विद 0 -1 1 0। तो देखिए ए बी क्या बनता है, आयोटा इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा, 0 इंटू 0 दिस इज 0, 0 इंटू 0 0, माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 0 इंटू -1 0, माइनस आयोटा इंटू 0 दिस इज 0। सो ओवरऑल वी हैव 0 माइनस आयोटा 0। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है। और यदि अपने यहां देखें तो माइनस कॉमन लिया जा सकता है, माइनस कॉमन लेने के बाद 0 आयोटा आयोटा 0। तो ये जो मैट्रिक्स है वो आपका सी मैट्रिक्स है। सो वी कैन राइट -C।
नाउ वी फाइंड बी ए। अब अपने बी ए फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज 0 -1 1 0, मैट्रिक्स ए इज आयोटा 0 0 माइनस आयोटा 0 इंटू आयोटा 0, -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, -1 इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा, 1 इंटू आयोटा, 0 इंटू 0, 1 इंटू 0 and 0 into minus iota, this is 0. So overall we see this is equals to 0 iota iota 0. तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है। सो बी ए इक्वल्स टू 0 आयोटा आयोटा 0, ये आपका सी है। अगर अपने माइनस बी ए की बात करें तो वो माइनस सी के इक्वल हो जाएगा। अपने यहां पर दोनों साइड -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स यदि बात करते हैं ओवरऑल रिजल्ट की, नाउ ए बी जो है वो माइनस सी के इक्वल है। यदि अपने यहां ध्यान दें, हेयर ए बी इक्वल्स टू माइनस सी और माइनस बी ए भी माइनस सी के इक्वल है। तो ओवरऑल अपने बोल सकते हैं ए बी इक्वल्स माइनस बी ए इक्वल्स टू माइनस सी। तो ये आपका सेकंड पार्ट था जो कि अपने को क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ये आपका प्रूफ हो चुका है। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। आपको ए कोई मैट्रिक्स दी है ऑर्डर 2 into 2, एफ इज अ फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, देन वी हैव टू फाइंड एफ ए। तो अपने को इस क्वेश्चन में एफ ए को फाइंड आउट करना है। तो देखिए एफ ए के अंदर ए स्क्वायर आ रहा है, तो अपने ए स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। फॉर ए स्क्वायर ए मल्टीप्लाई विद ए, 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। So now 3 into 3 9, 1 into -1 -1, 3 into 1 3, 1 into 2 2, -1 into 3 -3, 2 into -1 -2, -1 into 1, this is -1, 2 into 2, this is 4. So overall we have a square equals to 8 5 -5 3। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास a स्क्वायर की वैल्यू है। नाउ एफ ए इज व्हाट, a स्क्वायर -5a प्लस 7i। a स्क्वायर इज 8 5 -5 3, 5 into a, this is 3 1 -1 2 प्लस 7i। यहां अपने पास i का ऑर्डर मेंशन नहीं है, तो देखिए i का ऑर्डर अपने कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर फंक्शन है एफ ए, तो वो मैट्रिक्स ए का फंक्शन है और यहां पर अपने ए स्क्वायर ए एंड आई को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन होती है। तो यहां अपने पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 into 2, तो आपके आई मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 into 2 ही होगा। सो दिस इज 1 0 0 1। अब अपने इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एफ ए इक्वल्स टू 8 5 -5 3, 5 मल्टीप्लाई विद ऑल टर्म्स, 15 5 -5 10 प्लस 7 0 0 7। So now 8 -15 plus 7, 5 -5 plus 0, -5 plus 5 plus 0, 3 -10 plus 7। तो स्टूडेंट्स अपने पास जो ओवरऑल कंडीशन है 15 -15, 5 -5,
-5 + 5, 10 - 10। तो इसको यदि सॉल्व करें तो 0 0 0 एंड 0। अपने को जो FA मिला वो एक जीरो मैट्रिक्स है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आपको बोला गया प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, और यहां अपने पास अल्फा माइनस बीटा के लिए कंडीशन है 2m - 1 × π/2 वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। So we take left hand side, cos square alpha, cos alpha sin alpha, cos alpha sin alpha, sin square alpha, cos square beta, cos beta, sin beta, cos beta, sin बीटा, sin स्क्वायर बीटा। तो देखिए अपने पास ये दो मैट्रिसेस हैं, इनका अपने को मल्टीप्लाई करना है। सो नाउ कोस स्क्वायर अल्फा विद कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, कोस अल्फा साइन अल्फा मल्टीप्लाई विद दिस कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा। So now we multiply this first row with second column, cos square alpha with cos beta sin beta, cos alpha sin alpha multiply with sin square beta, now we multiply second row with both columns, cos alpha sin alpha with cos square beta and sin square alpha with cos beta sin beta। Now cos alpha sin alpha multiply with cos beta sin beta and sin square alpha multiply with sin square beta। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आ गया है। यहां प्रोडक्ट थोड़ा सा लेंथी है, तो देखिए आपका जो ये फर्स्ट टर्म है इसके अंदर अपने देख रहे हैं यहां से कॉमन लिया जा सकता है कोस अल्फा कोस बीटा को, और आपके ब्रैकेट में आएगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर बात करें इस टर्म की, यहां अपने कोस अल्फा साइन बीटा को कॉमन लेंगे, कोस अल्फा साइन बीटा, तो अपने पास आएगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इस टर्म की बात की जाए तो यहां अपने पास कॉमन लिया जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा। सो नाउ वी हैव कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अपने इस फोर टर्म के अंदर देखें तो यहां अपने साइन अल्फा साइन बीटा को कॉमन लेते हैं। सो स्टूडेंट्स वी हैव कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये अपने पास सिचुएशन आ गई है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए सभी टर्म्स में ये एक टर्म कॉमन है, और अपने जानते हैं कोस ए माइनस बी का जो रूल होता है, सिंस कोस ए माइनस बी दिस इज कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी।
तो ये अपने पास रूल होते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर अपने नोट करें तो अपने लिख सकते हैं कोस अल्फा कोस बीटा मल्टीप्लाई कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा, this is cos alpha minus beta, this is sin alpha sin beta cos alpha minus beta। तो ये अपने पास सिंप्लीफाई करने के बाद की कंडीशन है। अब स्टूडेंट्स अपने इस लास्ट स्टेप के अंदर कोस अल्फा माइनस बीटा सभी टर्म्स में आ रहे हैं तो उसको अपने कॉमन लेते हैं। कोस अल्फा माइनस बीटा taking common, so inside the matrix we have cos alpha cos beta cos alpha sin beta sin alpha cos beta sin alpha sin beta। तो देखिए ये अपने पास अभी सिचुएशन आई है, और यदि अपने बात करें जो गिवन कंडीशन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 पाई बाय 2, सिंस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2m माइनस 1 पाई बाय 2 वेयर m बिलोंग्स टू n। सो नाउ कोस अल्फा माइनस बीटा, तो देखिए स्टूडेंट्स आपका जो कोस अल्फा माइनस बीटा है वो हो जाएगा कोस 2m माइनस 1 पाई बाय 2। तो देखिए यदि अपने इसको चेक करें 2m माइनस 1 पाई बाय 2 को, अपने को m की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी है। आप यदि m की वैल्यू 1 पुट करोगे तो वैल्यू मिलेगी पाई बाय 2। अगर अपने m की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 3 पाई बाय 2, अगर 3 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 5 पाई बाय 2। तो इस प्रकार अपने को क्या होगा, ये एंगल्स मिलेंगे। तो इन सभी एंगल्स की यदि बात करें तो कोस इन सभी एंगल्स के लिए आपकी वैल्यू 0 देता है। सो कोस 2m माइनस 1 पाई बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां अपने नोट कर सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 0। So if we put this value 0 multiply with matrix cos alpha cos beta cos alpha sin beta sin alpha cos beta sin alpha sin beta, तो स्टूडेंट्स ये 0 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 0 0 0। तो अपने को जो रिजल्ट मिला वो एक जीरो मैट्रिक्स है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 था जो कंप्लीट हो गया है, और इस क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज थी। इस चैप्टर के बाद अपने अगले वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।